और शुरुआत सुबह जम्मू से, जहां पर एक अहम तरीन वाकया या फिर अफसोसनाक वाकया, जिसके बाद पुलिस भी सरगर्म हुई है। हालात कशीदा हुए, लेकिन सूरत हाल को ठीक करने के लिए सिविल और पुलिस इंतजामिया ने मामले में मुदाखलत शुरू कर दी है। इशफाक बिल्कुल जरा बात करते हैं उस हादसे की जिसमें गोली चली और एक नौजवान की मौत हुई, जिसके बाद काफ़ी देर तक हंगामा भी वहां पर देखने को मिला है। और हंगामे के बीच जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात सामने आए, वहीं पर रियासती वजीर ने भी मुदाखलत की, गुजर कम्युनिटी के साथ गुफ्तगू की, इंतजामिया के आला अफसरों के साथ बात की और रात देर गए बड़ा फैसला हुआ कि नौजवान की हिलाकत पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के हुक्मनामा जारी कर दिया गया, मजिस्ट्रियल ऑर्डर जारी कर दिए गए, तहकीकात की जाएगी और अदालती तहकीकात ये होगी, मजिस्ट्रियल प्रोब होगा और न सिर्फ प्रोब होगा, तहकीकात होगी, बल्कि 2 पुलिस एहलकारों को जो मुबैना तौर पर गोली चलाने में मुलविस थे उन्हें फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया गया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लाइन हाजिर कर दिया गया है और आगे SIT बनाई गई है ताकि इस दर्दनाक वाक़े की तहकीकात हो कि किस तरीके से परवेज़ अहमद, जिस पर पुलिस का ये दावा है कि जब एक स्क्वाड जा रहा था जी, एक गश्त वाला स्क्वाड जा रहा था, उन पर हमला हुआ, रिटेलिएशन में फायर किया गया, जिसके नतीजे में परवेज़ मारा गया और बाद में पुलिस का ये भी दावा था कि परवेज़ जी नशे के साथ जुड़ा हुआ था और नशे के कारोबार के साथ था, जिसको लेकर मकामी आबादी ने और फिर उनके अहल खाना ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और उस एहतजाज के बाद ही ये फैसला हुआ कि फ़िलहाल SIT बनाई गई है। पुलिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि 2 पुलिस एहलकार जिनका जो इस वाक़ये के अंदर मुलविस थे वो उन्हें सस्पेंड कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ जम्मू को 2 हफ्तों के अंदर अंदर रिपोर्ट मुकम्मल सबमिट करने की बात भी कही है। अपोजिशन लीडर्स ने इस पर ज़बरदस्त हंगामा किया और जावेद राना ने कल जहां वज़ीर आला को ख़त भी लिखा था, वहीं पर इंटरनल डिटेल्स भी कुछ सामने आ रही है, अगरचे सरकारी तौर पर अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। गुजर यूथ जो नौजवान था, गुजर नौजवान था परवेज़ अहमद, जिसकी जम्मू में हलाकत हुई है, इस पर तरह तरह के बयान तो आए, लेकिन इतलात के मुताबिक अब अहल खाना की दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता तौर पर काउंटर FIR लगी है और काउंटर FIR लगने के बाद ही BDS पार्टी के अंदर 2 जवान जो मौजूद थे उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुअत्तल करके SIT बनाने का फैसला ले लिया है। इसके साथ साथ जहां ये दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट ये था कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी और SIT को बनाया गया, गेजेटेड ऑफिसर रैंक के अफसर को लगा दिया गया है। चौथा पॉइंट, क्योंकि हमारे ज़राया हमें बता रहे हैं कि जब रात देर गए मीटिंग्स हुई इंतज़ामिया, गुजर ट्राइबल लीडर्स और अहल खाना के दरमियान, उसमें यह भी फैसला हुआ कि 35 लाख रुपया दिया जाएगा मुआवजे के तौर पर। ये कंपनसेशन रिकॉर्ड नहीं होगा, 15 अगस्त 2025 से पहले यह मुआवजा जो है वो अहल खाना को दिया जाएगा, इस तरीके की इतलात है। सरकारी तौर पर अभी तस्दीक होना बाकी है, याद रखिएगा। सरकारी नौकरी दी जाएगी, एक्सग्रेशिया भी सपोर्ट किया जाएगा, ये बात भी कल जब बातचीत चली है दोनों तरफों के बीच में उस बात भी हुआ। फिलहाल ये रॉ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, मुझे उम्मीद है कि आज दिन में जो ट्राइबल लीडर्स हैं वो ज़रूर सामने आएंगे, गुजर ट्राइबल लीडर्स जो हैं वो सामने आएंगे और रात देर गए तक जो मुज़ाकराती अमल चला है, जिसके बाद हुकूमत ने कार्रवाई की, जब कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुदाखलत की और लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्मनामे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर 2 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड किया गया। जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी गई है, 2 हफ्तों का वक्त भी दिया गया और उम्मीद यह है कि आज इस पूरे मामले पर मजीद वजाहत भी होगी। इतलात यह है कि जावेद राना जो वजीर है वो आज अहल खाना से मिलने भी जाएंगे और लगभग 11 बजे के आसपास वो आज खुद इस इलाके के अंदर मौजूद रहेंगे। हमें ये भी नहीं पता दूसरा बच्चा कौन है, ये तो मुझे यहाँ आके पता चल रहा है कि यहाँ का कोई बच्चा है क्या। मेरी नजर में कोई नहीं है। पुलिस साहब, SHO साहब है कोई दूसरा? हमारी नजर में कोई नहीं है। दूसरी बात ये वाली कि साहब हमारे सीनियर PU साहब हैं, अतर साहब जो बसंतगढ़ में SHO हैं, और एक वो आप हमारा अपना भाई, छोटा भाई इसको ऐड कर रहा है। जो भी बंदा इसमें मुलविस होगा, हमारे कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट सबसे ऊपर है। वो मेरे से मतलब आई वॉज वेरी इमोशनल, मैं आना चाहता था लेकिन आ नहीं पा रहा था। आज में मुझे लगा जनाजे के लिए जब बात की गई, क्लियर करूँ ना, फिर तब मेरी मुदस्सिर साहब पहले तो ये है कि बैठा रहो, कल इस तो पहले भी करते रहो,
मेरो खानदान भी करते रहे है तो इस तो बाद भी हूँ किसी प्रेशर में आने वालों नहीं है। अगर तमने ट्रस्ट है नौकरी हूँ ना दवा सकते ना कंपनसेशन दवा सकते, मगर हूँ इतना तमने अश्योर करूँ इतना हमें ये भी नहीं पता दूसरा बच्चा कौन है। एसपी साउथ इसके अलावा दीगर पुलिस अफसरान और मुदस्सिर साहब जिनको जिम्मेदारी मिली है एसआईटी को लीड करेंगे बाकी तमाम लोगों के साथ, और अगले 2 हफ्तों के दौरान केस में अहम पेशरफ्त का इम्कान है। ये तो एक बात है, इस पर मजीद बात होती रहेगी क्योंकि अभी बहुत सारे सियासी कायदीन के लवाहिकीन के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। उस नौजवान की हलाकत के बाद जिसकी उम्र 21 साल थी और काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात पुलिस पर लगे, बहरहाल पहला कदम उठाया जा चुका है, एफआईआर लग चुकी है। मजीद केस आगे बढ़ेगा तो शायद शवाहिद इकट्ठे करने के साथ कई लोगों की मजीद छुट्टियां भी हों।